तो सांधे में आप कितनी देर रहे हैं? हम जो हमारी फैमिली है वो सांधे में रही है 300 साल से, 300 ईयर से। एक्चुअली जो हमारी फैमिली है, सही सही। मेरे जो बाप दादा हैं उनके, मेरे दादा के जो फादर हैं वो भी सांधे में ही पहले पढ़े थे। अच्छा अच्छा। बेसिकली हम लोग कास्ट अराई हैं, तो ये सांधा जो था एक शहर का ज़री इलाका था। यहाँ पे सारी खेती बाड़ी होती थी। सही सही। तो जो एक्चुअल अंदरून शहर था उसकी सारी जो सब्ज़ी और फल थे और गंदम थी वो इस एरिया में काश्त होती थी। सही सही। तो हमारे जो फोर फादर हैं वो सदियों से यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते थे। सही। और मेरी पैदाइश, मेरे वालिद की पैदाइश और मेरे वालिद की पैदाइश भी इधर हुई थी। सही। अच्छा, तो आपकी फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बता। हमारे जो फोर फादर थे उनकी सोर्स ऑफ इनकम तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सारी उनका हिस्ट्री है। ठीक। तो वो उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी, तो वो उसी के ऊपर उनकी वो सारी फसलें थी, बाग थे और वो खेती बाड़ी करते थे। तो हमारा एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम जो बाई कास्ट और बाई प्रोफेशन है, हम लोग काश्तकार हैं। सही। तो यही हमारा बिजनेस था। लेकिन आजकल आजकल जो हमारा मैं एक्चुअली रियल इस्टेट का और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं मतलब अभी जो मेरी जनरेशन है, हम लोगों ने फोर फादर के काम से ख़त्म किया और हम कंस्ट्रक्शन में आ गए। सही। अच्छा, तो सांधे में, अच्छा आप लोग तो 300 साल से हैं। एक सवाल था कि आप लोग ने डिसीजन क्यों ली इस एरिया में मूव करने? एक्चुअली हम लोगों ने डिसीजन इसलिए ली थी कि जब मोहम्मद बिन कासम का जो वक्त था, जब वो इधर आए थे, सल्तनत उस्मानिया थी, तो जो अराई कबीला था उनका काम था कि मुसलमान फ़ौज के लिए अनाज मुहैया करना। तो हमारे जो फोर फादर थे वो माइग्रेटेड थे मोहम्मद बिन कासम के साथ। जो वो उनका कबीला जब इधर आया तो इधर चूँकि ये अंदरून शहर में जो किले थे और उनके महल थे, तो जो फ़ौज के लिए और उनकी राय सल्तनत के लिए जो काश्त जो अजनास चाहिए थी, गंदम चाहिए थी, सब्जियां चाहिए थी, वेजिटेबल चाहिए थी, तो वो हमारे कबीले के ज़िम्मे थी। तो चूँकि ये एग्रीकल्चर लैंड थी, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आके आबाद हुए और यहाँ पे हम उस फौज के लिए जो सल्तनत उस्मानिया की थी, हम लोग हमारे बावजूद उसके लिए काश्तकारी करके अजनास और रिज़्क़ का जो बंदोबस्त करते थे। अच्छा अच्छा, आप सांधे की में रहने की क्वालिटी को अदर एरिया से कंपैरिजन, लाहौर के अदर एरिया से कैसे कंपेयर करेंगे? वो ऑफ कोर्स अब आकर के तो कंजर्शन हो गई है, शहर बन गया है, सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है इस जगह पे, तो इसलिए अब तो शहर जैसी सूरत हाल है इसकी। तो हम लोग चूँकि फोर फादर से इसी जगह पे रह रहे हैं, तो बस हम रह रहे हैं। ऐसा कि ये सारे जानने वाले हैं, सारा हमारा कबीला ख़ानदान इधर ही है। बाप दादा के रिश्तेदार जो हैं, आपस में ख़ानदान जो है हमारे, कम अज़ कम इस वक्त भी 150-200 घर हैं जो सांधे में, और इर्द गिर्द जो है आबाद हैं, भी बैठे हुए हैं। सांधे की हिस्ट्री का आपने बताया, और कुछ उसमें हिस्ट्री बस यही थी कि ये एग्रीकल्चर लैंड थी, खाली थी, ये सारी खेती बाड़ी होती थी। 1970 तक तो यहाँ पे खेती बाड़ी थी। अच्छा। तो 70s के बाद LDA ने इसको एक्वायर किया और गुलशन रावी एक सोसाइटी बना दी, और वह जो हमारी ज़रूरी ज़मीन थी वो सारी उन्होंने एक्वायर कर ली उस काम के लिए, सोसाइटी के लिए। तो एग्रीकल्चर लैंड हमें ख़त्म हो गई हमारी, तो इस वजह से फिर हम लोग अदर बिजनेस में चले गए। ये चीज़ें अच्छा। अभी चूँकि हमारा सारे फैमिली वाले लोग उधर हैं, सब लोग वो जानते हैं बाप दादा से। हम लोग बाहर निकलते हैं तो सबको पता है ये किसका भाई है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है। तो सब वहाँ पे आबाई इलाका में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सब जानते हैं। तो हम लोग मिलजुल के रहते हैं सब यहाँ पे। अच्छा, हिस्टोरिकली कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग या स्ट्रक्चर यहाँ पे सांधे में? इसमें ऐसा था कि जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो यहाँ पे दरोगा सिस्टम था, और 200 साल 250 साल से ताज मंजिल है हमारे इलाके में, जो कि वहाँ पे उससे पहले बरतानवी जो हुक्मरान थे वो रहते थे। फिर उन्होंने लोकल अपॉइंट किए दरोगा टाइप लोग जो उस इलाके को संभालते थे, काश्तकारी के निज़ाम को। तो एक बिल्डिंग ताज मंजिल के नाम से वहाँ पे अभी थोड़ा सा एग्जिस्ट करती है, बाकी तकरीबन ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वहाँ से। ठीक है, इस एरिया का आर्किटेक्चर वगैरह ओवर टाइम किस तरह चेंज हुआ? इसका एसेस नहीं हुआ, कोई डिज़ाइन नहीं है ये सारा इलाका। अच्छा। इसमें ये था कि ये जिसको जिधर जगह मिली उन्होंने घर वहाँ पे बना लिए, गलियाँ छोड़ दी, कच्चे घर थे पहले, अब पक्के बन गए हैं। तो डिज़ाइन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं। यहाँ अब जो बड़े बड़े घर थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, उनको तोड़ के लोगों ने छोटे छोटे बना लिए हैं, वो थोड़ी कॉलोनी टाइप बन गई हैं। अदरवाइज़ ये सारे घर अनडिज़ाइंड हैं।
सही। जिसकी जिधर को ज़मीन की काश्तकारी करता था वहीं पे दरमियान में अपना छोटा सा घर बना के तो वहाँ पे वो रहता था। सही। जैसे आपने बताया वो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी ताज मंजिल। ताज महल, हाँ, तो इस तरह की कोई पुरानी बिल्डिंग्स भी इस तरह हैं जो इम्पोर्टेंट थी लेकिन अब गिरा दी गई? ये एक्चुअली इस ज़रूरी इलाके में तो ये ताज मंजिल एग्जिस्ट करती थी। अच्छा। उसके बाद हमारे साथ नियरेस्ट था इस्लामपुरा, कृष्ण नगर जिसको कहते हैं। अच्छा। कृष्ण नगर में काफ़ी हिंदू और सिख रहते थे, उनकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग अभी एग्जिस्ट करती हैं। सांदे में चूँकि ये सारा एग्रीकल्चर लैंड थी और एक ही ये जगह थी ताज मंजिल, जो उन्होंने लोकल अपने जो तहसीलदार था या दरोगा टाइप लोग थे उनको अपॉइंट किया हुआ था। तो उसके अलावा ऐसी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग इस इलाके में इसके अलावा नहीं है। सही। अच्छा, इस इलाके की फूड कैसी है अदर एरियाज के मुकाबले? इस इलाके की जो फूड शुरू में थी तो वो तो बिल्कुल हमारी अपनी बनाई हुई होती थी। जो हम लोग फसलें करते थे वही ज़मींदार थे, गंदम थी, चावल थी और ये सारी सब्जियां थी, हम लोग खुद मैनेज करते थे। अब चूँकि शहर बन गया है तो बस जैसे सारे शहरों में फूड है वैसे ही है। मतलब लोकल है यहाँ की या बाहर के भी? नहीं, अब तो जनरली जाहिर है यहाँ पे फसलें अब नहीं होती तो इजनास सारी बाहर से आती हैं, मंडियों से आती हैं चीज़ें और वहाँ पे सर्व होती हैं। ऐसा तो नहीं। होटल्स में खाना वगैरह का वहाँ पे ऐसे छोड़ने का निज़ाम नहीं है, ज़्यादातर आबादी है, सिविल आबादी है, लोग अपने घरों में पकाने का ज़्यादा रुझान है उनका। सही। तो जो होटल सिस्टम है वो इस्लामपुर से कृष्णनगर से जाके शुरू होता है। अच्छा। कृष्णनगर एक आबादी है करीब 3 जो कंजस्शन थी, हिंदुओं की बात की हुई जगह थी, वो सिख और हिंदू रहते थे वहाँ पे। जी। तो वो अभी एग्जिस्ट करती है कृष्णनगर के नाम से, लेकिन नया नाम होता है इस्लामपुर है। सही। तो वो उस वक़्त जब ये लोग पुराने ज़माने में 100-150 साल पहले वो शहर होता था, करीब 3 शहर मजंग लगता था। सांदे का जो पुलिस स्टेशन होता था वो थाना मजंग लगता था सही। और एक बस होती थी जो दिन में एक दफ़ा आती थी और एक दफ़ा शाम में जाती थी। सही। तो चूँकि ये सारी एग्रीकल्चर लैंड थी, बयामान था, खेती बाड़ी थी, तो ऐसा कोई इधर चीज़ नहीं थी कि वो लोग मतलब करें, नई इन्वेंट करें चीज़। तो अब वो एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म करके आबादी बन गई बस वहाँ पे। सही है। तो मतलब आजकल भी लोग घरों में ही पकाते हैं या बाहर चले जाते हैं? ज़्यादातर लोग घरों में पकाते हैं, लेकिन ये फास्ट फूड, बर्गर, शावरमें जो हमारा सिस्टम है वो तो ऑलरेडी चलते हैं उसमें। लेकिन अक्सरियत वहाँ पे लोग अपने खाने अपने घरों में पकाते हैं। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास रहते हैं और कुछ पुरानी कौमें भी वहाँ पे आबाद हैं। जैसे एक वहाँ पे एक मोहल्ला है धूपसड़ी का, जहाँ पे एक ऐसी कौम आबाद है जो बादशाहों के लिए वो साज वाज का काम करती थी, उनके काम करती थी सुल्तानों के सफाइयों सुथराइयों का। फिर इसी तरह से एक महात्मा स्ट्रीट है, वो भट्टियों की स्ट्रीट थी, वो भी वो जो सलातीन थे पिछले ज़माने के, ये उनके भी काम करने वाले मज़ारे होते थे। ये दो हिस्टोरिकल कौमें अभी आज भी वहाँ पे आबाद है, लेकिन वो उनका लिविंग जो है वो बहुत लो प्रोफाइल पे है क्योंकि वो लोग पढ़े नहीं हैं और वो अभी उसी स्टेटस में रह रहे हैं। तीसरी वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियंस की है। क्रिश्चियंस भी वहाँ पे चूँकि ये मज़ारे थे तो वो आकर के इंडिया से जब माइग्रेशन हुई तो यहाँ पे आकर आबाद हो गए और वो क्रिश्चियन जो हैं वो हम मिलजुल के सारे रहते हैं। क्रिश्चियंस हैं, अहले तशीह हैं और अहले सुन्नत हैं, तो सब बरादरियाँ वहाँ पे मिलजुल के रहती हैं। 3 कौमें वहाँ पे अभी मेन एग्जिस्ट करती हैं, अराई हैं, भटी है और अहले तशीह हैं और क्रिश्चियंस हैं। तो ये 3-4 कम्युनिटीज़ अभी वहाँ पे एज इट रह रही हैं। अच्छा, तो मुसलमानों को मतलब उनसे कोई मसला नहीं होता, मतलब मिलजुल के रहते हैं? बिल्कुल, वो क्रिश्चियन मिलजुल के रहते हैं, हमारे त्यौहारों सेलिब्रेट करते हैं। उनके बड़े हमारे बड़ों के साथ काम करते थे, उनके फोर फादर और अभी नई जनरेशन भी वो सब एक दूसरे को जानते हैं, हमें रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनके दुख सुख में सारे जो पुराने रहने वाले लोग हैं हम उनके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। लेकिन अब चूँकि कम्युनिटी नहीं आ गई, लोग नए आ गए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते। लेकिन जो पुराने लोग रहने वाले सांदे के, टिपिकल सांदे के अराई, जो बड़ी बरादरी जो थी वो अराई हैं, स्टिल अराई हैं वहाँ पे ज़्यादातर, तो वो लोग अभी भी अपने जो पुरानी कौमें आबाद हैं उनके साथ मिलजुल के रहते हैं। सही। अच्छा, सांदे की आबादी इन सालों में कैसे चेंज हुई है? सांदे की आबादी बहुत ज़्यादा चेंज हुई क्योंकि शहर में बहुत कंजस्शन हो गई थी, अच्छा। ज़मीनें बहुत महंगी हो गई थी। तो सांदे में ये हुआ था कि जो सांदे के पुराने ज़्यादातर लोग थे वो अपने उनके बड़े बड़े घर थे, वो वहाँ पे सेल करके टाउन्स में चले गए हैं, DHA चले गए हैं, जौहर टाउन, मॉडल टाउन चले गए हैं। और अभी जो लोग आए हैं उन्होंने जो बड़े बड़े घर थे वो गिरा के छोटे घर बना दिए हैं और वो जो छोटे घर हैं उनमें बाहर से बहुत सारे लोग नौकरी पेशा लोग ज़्यादा आ गए हैं जो 2 बरला 4 बरला के मकान बना के रह रहे हैं, क्योंकि वो सिविल सेक्रेटरी साथ है, सारी ज़िला कचहरी बिल्कुल साथ है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वहाँ पे करीब हैं। तो बाहर से बहुत सारे लोग आके वहाँ पे नए आके उन्होंने अपनी लिविंग राइट्स बना लिया है। जो पहले बड़े बड़े घर थे वो गिर के अब छोटे हो चुके हैं और वो लोग जो उनके रहायशी थे वो ज़्यादातर बाहर टाउन में चले गए हैं। अच्छा, लेकिन मतलब ओवरऑल जो आबादी है वो घटी है या बढ़ी? ओवरऑल आबादी 400 टाइम बढ़ गई है। अच्छा, सही।
अच्छा, और जो लोग हैं जो बाहर से आते हैं सांदे में, वो यहाँ के लोकल हैं लाहौर के या दूसरे शहरों से भी आते हैं लोग? वो ज़्यादातर दूसरे शहरों से आए हैं अच्छा और बहुत कम लोकल हैं। अच्छा और कुछ लोग सांदे के ही लोग हैं जो कि उनके बड़े घर थे, भाइयों में डिवीजन हुई, तकसीम हुई जी जायदादें, तो उन्होंने वहाँ पे फिर छोटे घर बड़े घर सेल किए या बड़े घर की पार्टीशन की और छोटे घर बना दिए, सही सेपरेशन कर लिए। मिक्स कम्युनिटी है वहाँ पे ज़्यादातर सारी। सही। अच्छा, सांदे की एक चीज़ ऐसी है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? सांदे में जो फूड स्टफ है वो भी हिस्टोरिकल है। चने, नान चने, पाए, हलवा पूड़ी, जी ये बड़ी टिपिकल फूड है वहाँ की। और अभी भी वहाँ पे लोग ज़्यादातर नाश्ता बाहर करने का रुझान है उनका। नाश्ता वो ज़्यादातर लोग बाहर करते हैं। ये बोंग शोंग खाते हैं, चने पाए और हलवा पूड़ी खाते हैं। ये सांदे में मिलता है? सांदे में ये बहुत ज़्यादा मिलता है और ये शुरू से मिलता है। सही तो सांदे का एक ट्रेंड ये भी है कि वीकेंड के ऊपर तकरीबन हर घर वाला नाश्ता बाहर ही करता है। जी सही वो इन्हीं चीज़ों से पाए, बोंग, हलवा पूड़ी और नान चने वगैरह खाते हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ जो आपको अच्छी ना लगती है सांदे में? सांदे में ये है कि जो नए लोग आ गए हैं वो हमें महसूस होता है कि वो नए लोगों को पुराने लोगों का पता नहीं, अच्छा उनकी चाहे इंट्रैक्शन नहीं आपस में, तो वो अक्सर अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और वो बिल्कुल अजनबियों वाला लग जाता है उनका। अच्छा तो हम लोग तो चाहते हैं, वेलकम करते हैं कि नए लोग हमारे मोहल्लों में आए हैं तो ये अच्छे तरीके से रहें। लेकिन वो तरह तरह के लोग आ जाते हैं, उनका अपना अपनी नेचर होती है, लेकिन वो रह रही हैं। बस वो हम लोगों ने कभी फिर ये किराएदार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फिर ज़ाहिर है किराएदारों के साथ इतना रिलेशन डेवलप नहीं होता लोकल लिविंग लोगों का, तो वो अपनी बरादरी को, अपनी जो पुरानी कौमें रह रही हैं उनके साथ इंटैक्ट है। और जो नए लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपनी डोमेन में रहते हैं और बस टाइम पास होता है। लाहौर को आप दूसरे शहरों से कैसे कंपेयर करेंगे? लाहौर में इसलिए देखते हैं कि एक तो रोज़गार के ज़रिए बहुत ज़्यादा हैं इधर, जी और एजुकेशन सबसे अच्छी है। अगर आप ओवरऑल पंजाब देखें, इवन देन बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग लाहौर में आकर पढ़ रहे हैं। जी लाहौर लिविंग वाइज और फूड वाइज बहुत सस्ता है। जी यहाँ पे आप खासकर सांदा जैसे इलाकों में आप 25 रुपये से खाना खा सकते हैं अच्छा और 500 रुपये तक पर हेड अप कर जा सकते हैं कि 25 रुपये में, 30 रुपये में वहाँ पे एक बंदा बेहतरीन खाना खा सकता है पेट भर के। अच्छा और सांदे और इस तरह के जो सेंट्रल में एरियाज़ हैं उनको लोग पसंद भी इसलिए करते हैं कि यहाँ पे अशियाए खुर्द-ओ-नूश बहुत सस्ती हैं जी और गरीब से गरीब आदमी भी अपना थोड़े से पैसों में पेट भर के सो सकता है। सही। और सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, सिविल सेक्रेटरीट, अदालतें, कोर्ट्स जी और सब जो है ना सांदे के बिल्कुल साथ साथ हैं। 4-5 किलोमीटर में हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े मियो हॉस्पिटल बिल्कुल सांदे के 5 किलोमीटर पे है। अनारकली बाज़ार 6 किलोमीटर पे है, 5 किलोमीटर पे है। 4 किलोमीटर पे सिविल सेक्रेटरीट है, कॉलेजेस हैं, MA कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, सिविल लाइन कॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सांदे के साथ हैं, इसलिए सांदे में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी और कई 100 गुना बढ़ गई। सही। अच्छा, जो लाहौर से बाहर रहते हैं उनको आप रिकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट एक दफ़ा तो लाहौर में रह के देखें? अगर करेंगे तो क्यों? एक्चुअली जो लाहौर से बाहर लोग हैं वो बेचारे खुद बड़े सर्च कर रहे होते हैं कि हम पढ़ने के लिए या रोज़गार के लिए लाहौर में जाएँ तो हम किस इलाके में रहें। तो उनको सबसे ज़्यादा सूट ये सांदा, रवाज गार्डन, सांदा रोड, सनत नगर, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर ये चीज़ें करती हैं, बिकॉज ये हर सहूलत जो है सरकारी और गैर सरकारी इन इलाकों के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। अच्छा तो वो ऑलरेडी वो लोग वर्किंग करके जब आते हैं या डीलर से रब्ता करते हैं तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप सांदा में आ जाएँ। सांदा के एरियाज़ के अंदर जो आबादियाँ हैं, ख़ासकर सांदा के रिंग रोड की दूसरी तरफ बहुत सस्ती जगह किराए पे मिल जाती हैं जी और बहुत सारे बहुत गरीब लोग यहाँ पर आकर के रहकर अपना एजुकेशन भी कर लेते हैं और पढ़ और जॉब भी कर लेते हैं। जी अकोमोडेशन बहुत सस्ती है, खाना पीना बहुत सस्ता है जी और मिलनसार लोग हैं ज़रा आबादी में, तो उनका निज़ाम अच्छा चल रहा है। सही। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बाहर पंजाब से लोग या बलूचिस्तान से आ रहे हैं वो अगर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से हैं तो वो ज़रूर सांदा कृष्ण नगर और सनत नगर की आबादी को सर्च करें, यहाँ पे उनके लिए काफ़ी सहूलतें हैं। सही। अच्छा, ये सांदे का आपने बताया कि 300 साल से आपकी फैमिली रहती है, तो शुरू से इसका नाम सांदा ही था या पहले कुछ और होता था? ये एक्चुअली ये जगह का कोई नाम शायद उस वक्त नहीं था। अच्छा सांदा जगह जो थी ये रावी दरिया के उस तरफ पे थी, तो उस ज़माने कहीं सैलाब आए थे, जी जो एक्चुअल सांदा गोट थी, सांदा जगह थी, वो जी। पानी में चली गई थी। अच्छा तो वो लोग इस आबादी में आकर बसे आज से 350 साल पहले, तो इन्होंने इस जगह का नाम भी सांदा ही रख लिया, अच्छा अच्छा क्योंकि उससे पहले ये बयाबान जगह थी। इन्होंने इसको आबाद किया, यहाँ पे खेती बाड़ी की और इसका नाम भी उन्होंने सांदा रख लिया। अदरवाइज़ ये एक्चुअल जो सांदा था ये रावी दरिया के साथ साथ था, जो कि
पानी उस ज़मानों में सैलाबों की वजह से पानी में चला गया था, सही। तो फिर ये उसी वजह से इसका नाम सांदा है। I authorize to the Centers of Governance and Policy until this interview infill and transfer the copyrights of this interview is to them under these laws of Pakistan. I agree. शुक्रिया।